गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अयान ट्यूशन क्लासेस, जहां पर हम करते हैं सिर्फ मैथ। हम कर रहे थे 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इंट्रो और एक्सरसाइज फर्स्ट कवर कर लिया था। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज सेकंड को कंप्लीट करेंगे। वेलकम बैक टू अयान ट्यूशन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 को कवर कर लिया था। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। नंबर क्या है? फर्स्ट पार्ट 140। 140 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। मीन्स जो हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे वो सभी प्राइम नंबर होने चाहिए। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो, 1 और इटसेल्फ। कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11 चलते रहते हैं। तो 140 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ऑलरेडी 9th या 8th क्लास में हमने ये चीज़ सीखी है, प्राइम फैक्टराइजेशन। वैसे तो ये 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। चलो फिर भी हम करते हैं। सबसे पहले 2 पे 70, अगेन 2 पे 35, 5 पे 7 और 1। तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। एक्सप्रेस ईच नंबर, जिसका भी हमें निकालना था उसको प्रोडक्ट में शो करना था प्राइम फैक्टर। तो 140 के प्राइम फैक्टर आए हैं 2, 5, 7। 140 को इसके जो प्राइम फैक्टर थे उनकी मल्टीप्लिकेशन में हमने दिखा दिया। एक और करते हैं 156। नेक्स्ट है 156। 156 के निकालेंगे 2 पे कितना आएगा? अगेन 2 पे, 3 पे और 13 पे। तो 156 के फैक्टर आए 2, 2, 3, 13। तो इनकी प्रोडक्ट में लिख देंगे 2, 2, 3, 13। बस फर्स्ट क्वेश्चन में तो यही करना है कि जो प्राइम फैक्टर आए उनकी प्रोडक्ट में उस नंबर को लिखना है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड वेरीफाई दैट। और ये रिलेशन वेरीफाई करना है। नंबर दिया है फर्स्ट 26 और 91। सबसे पहले क्या करेंगे? हम इन दो नंबर का एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे और फिर इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम एलसीएम की और एचसीएफ की प्रोडक्ट करते हैं तो क्या वो प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट के बराबर आई है। तो चलिए सबसे पहले तो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम एक साथ निकालते हैं और एचसीएफ अलग अलग निकालते हैं। तो 2 पे 1, 3, 91, 7 पे 13 और 13 पे 1, 1। तो एलसीएम कितना आया? 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। 13 दूनी 26, 26 की 7 के साथ कितना आया? 182। हमारा जो एलसीएम है वो आया 182। अब हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ अलग अलग निकालते हैं। 26 का अलग निकालेंगे और 91 का अलग निकालेंगे। तो 26 का 13 प्राइम है, 7 पे 13। तो 26 का आया 2 इंटू 13 इंटू 1 और 91 का आया 7 इंटू 13 इंटू 1। तो जो कॉमन है वो क्या है? 13। तो जो एचसीएफ है वो क्या आया? 13। अब प्रोडक्ट करेंगे 26 की 91 के साथ, तो क्या आएगी? 6, 2 प्लस 56, 5
तो मल्टीप्लाई कितनी आई 2366। अब देखते हैं क्या वो प्रोडक्ट 26 का जो एलसीएम है कितना है 182 और 13 3 2 जा 6 3 8 जा तो ये भी कितनी आई 2366। तो दोनों बराबर है, तो रिजल्ट वेरीफाई हो चुका है। एक क्वेश्चन और करते हैं, सेकंड पार्ट और कर लेते हैं। 510 एंड 92। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। फाइव 110 और 92 का 2 पे कितना आया 2 2 जब 4, तो एलसीएम निकाल लिया हमने, कितना आया 23460। अब हम इसका निकालेंगे एचसीएफ, अलग अलग से निकालेंगे। तो हमारा एचसीएफ कितना आया 2। अब जो एलसीएम है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे एचसीएफ के साथ। एलसीएम था 23460 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो कितना आया 0 2 छिक्या 12 2 चौका 8 और 1 9 2 तिया 6 2 दूनी 4। तो इतना हमारा आंसर आया है। देखते हैं क्या ये प्रोडक्ट के इक्वल है या फिर नहीं। तो 510 की प्रोडक्ट 92 के साथ 02964, तो दोनों ही बराबर है, तो हमारा रिजल्ट वेरीफाई हो चुका है। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना, इस क्वेश्चन में रिलेशन वेरीफाई नहीं करनी है। फर्स्ट पार्ट है 12, 15 और 21। सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 12, 15 और 21, सबसे छोटा 2 21। अब 3 पे 3 2 जा 6 5 3 7 जा, अगेन 2 पे 5 पे 7 पे, तो कितना आया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 6 6 2 जा 12 12 5 जा 60 और 67 जा 420, तो कितना आया। अब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, सबका अलग अलग, 12 का अलग, 15 का अलग और 21 का अलग। तो 12 का 2 छिक्के 12 2 तिया 6 3 पंजे 15 5 एकम 5 3 से 21 7 एकम 7। तो सब में कॉमन क्या है 2 2 3 15 का आया 3 5 1 21 का आया 3 7। तो सब में 3 ही कॉमन है, तो एचसीएफ कितना आया 3। तो यही हमें निकालना था एलसीएम और एचसीएफ। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। गिवन दैट एचसीएफ 306 का और 657 का एचसीएफ 9 दिया है, हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो हमारे पास एक रिलेशन होती है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर। तो एचसीएफ कितना है 9, एलसीएम नहीं पता, प्रोडक्ट कितनी है 306 की 657 के साथ। तो 9 ही साइड मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू से दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो आएगा डिवाइड में। 9 1 जा 9 9 7 जा, तो कितने बचे 63 2 9 3 जा 27। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया 2 2 3 3 8। यही हमारा आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n।
नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3 4। तो n कहाँ से लेना है? 1 2 3 4। सबसे पहले हम n को 1 लेते हैं, तो 6 की पावर n मीन 6 की पावर 1, तो कितना आएगा? 6 ही आएगा। n को 2 लेते हैं, 6 की पावर 2 मीन 6 मल्टीप्लाई 6 36 आएगा। n की पावर 3 लेते हैं, मीन 6 की पावर 3, तो 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मतलब 216। n की पावर 4 करेंगे तो 6 की 3 इंटू 6 लिख सकते हैं। 216 की 6 के साथ छिक छिक 36, कैरी गया 3, 6 कम 6 3 9 और 6 दूनी 12। आगे n की पावर 5 करेंगे तो 1296 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करनी पड़ेगी, तो भी लास्ट डिजिट 6 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे तो 36 का 6 ही आएगा। तो क्वेश्चन में बोला था कि 6n कभी भी 0 डिजिट के साथ, 6n था जो हमारा, क्या वो कभी डिजिट 0 के साथ उसका एंड पॉइंट होगा किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए? तो सबसे पहला नेचुरल के लिए देखा, वो भी 6 आया। सेकंड के लिए जो लास्ट डिजिट है वो देखी, वो भी 6 है। थर्ड के लिए भी लास्ट डिजिट 6 ही है। फोर्थ के लिए भी लास्ट डिजिट 6 ही है। फिफ्थ के लिए भी लास्ट डिजिट 6 ही है। अब आगे 6 के साथ देखेंगे तो अगेन इसकी 6 के साथ होगी तो 6 ही आएगा। तो हमेशा 6 ही एंड डिजिट बनेगा। तो इसने बोला था क्या कभी 0 आएगा? तो हमारा आंसर क्या है? नो, कभी भी 0 नहीं आएगा। 6th क्वेश्चन में क्या कहा है? एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 4 3 2 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। एक्सप्लेन करना है कि जो ये नंबर है और जो ये नंबर है ये कंपोजिट नंबर क्यों है। सबसे पहले बात करते हैं कंपोजिट नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर होता है जिसका या तो 1 या फिर इट सेल्फ फैक्टर हो, और कंपोजिट नंबर होता है कि 1 और इट सेल्फ को छोड़ के अगर कोई और भी इसका फैक्टर हो। तो प्राइम नंबर का एज अ हम रेसिप्रोकल बोल सकते हैं। तो देखना है कि 1 और इट सेल्फ के अलावा भी कोई इनका फैक्टर है। तो सबसे पहले लेते हैं 7 मल्टीप्लाई 11 13 प्लस 13। करने का तरीका क्या है? जो 2 बार दिखाई दे उसको बाहर कॉमन ले लो। तो अंदर बचा 7 मल्टीप्लाई 11, यहाँ 1 प्लस 1, तो अंदर आया 7 की 11 के साथ मल्टीप्लाई 77 और प्लस 1, तो कितना आया? 13 मल्टीप्लाई 78। 78 को क्या लिख सकते हैं? 13 मल्टीप्लाई 6। अब देखो जो भी ये नंबर आएगा मल्टीप्लाई करके 169 की 6 के साथ, तो मल्टीप्लाई करके आया 1014। तो जो ये नंबर है ये 1 की टेबल में तो है ही है, 1 की टेबल में है, साथ में 1014 की टेबल में भी है। अब 1 भी इसका फैक्टर और इट सेल्फ तो है ही है। इसके अलावा कौन है? 13 है, 6 है, 169 है, ये सब भी इसके फैक्टर हैं। लेकिन अब देखो हमें तो कंपोजिट नंबर दिखाने के लिए 1 और इट सेल्फ से अलग एक भी होता तो भी हम बोल देते कंपोजिट नंबर है। यहाँ तो कितने सारे हैं, तो ये नंबर क्या हुआ? कंपोजिट। क्यों हुआ कंपोजिट? क्योंकि 1 और इट सेल्फ के अलावा भी इसके कोई ना कोई फैक्टर हैं। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, जो इसका पार्ट है दूसरा। 7 मल्टीप्लाई 6 5 4 3 2 1 प्लस 5, जो 2 बार है उसको निकालेंगे कॉमन। तो ये आया 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 3 2 प्लस 1, तो कितना आया? 7 तो ये आया 51009। कितना आया? तो 1 तो इसका फैक्टर है, ये इट सेल्फ भी इसका फैक्टर है, और इसके अलावा 5 है और 1009 है।
तो 1 और इटसेल्फ के अलावा भी इसके कोई और फैक्टर है तो ये नंबर भी क्या हुआ, कंपोजिट। लास्ट क्वेश्चन मैथ से देख लेते हैं स्टेटमेंट। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड and Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? कोई स्पोर्ट्स फील्ड है सर्कुलर, अगर सोनिया उसका चक्कर लगाती है तो वो कितना टाइम लेती है, 18 मिनट। सोनिया लेती है 18 मिनट और रवि लेता है 12 मिनट। अगर वो दोनों सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में जाए तो वो कितनी देर बाद मीट करेंगे, ये हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे 18 का और 12 का। तो 9 6 9 3 3 3 1 3, तो कितना आया, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36। तो 36 मिनट बाद